हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट नाम से समझ में आ रहा है क्या किसके बारे में बात कर रहे हैं। कैश के बारे में बात कर रहे हैं। कैश। कैश के बारे में तीन पार्ट में बात करेंगे। पहला जो पार्ट होगा वो होगा इन्वेस्टिंग का। अभी आप कोई भी पार्ट बोल लो पहला, तीन में से। इन्वेस्टिंग का क्यों? क्योंकि इन्वेस्ट करोगे तभी तो कुछ बिजनेस बनेगा। इन्वेस्ट करोगे तो एसेट बनेगा, एसेट से फिर बिजनेस बनेगा। इन्वेस्ट एसेट बनाने में, प्रॉपर्टी लेने में, प्लांट लेने में, लैंड लेने में कुछ कॉस्ट लग रहा है, आपका पैसा जा रहा है, वो इन्वेस्टिंग कैश फ्लो हो गया। इन्वेस्टिंग कैश फ्लो, शुरू में इन्वेस्टिंग करी, लेकिन ये इन्वेस्टिंग जो करी थी ये कहीं से लेके आए होंगे ना पैसा। मान लो आपने 10 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट सब बना दिया 10 करोड़ इन्वेस्ट करके। तो ये 10 करोड़ जो आपने इन्वेस्ट किया ये किधर से आया? तो दो जगह है जहाँ से ये आ सकता है। या तो आप लोन लेके आ सकते हो, डेट, या आप अपने आप से पैसा लगा सकते हो। ये वाले जो भी लोग होंगे, जो भी आपके फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स पैसा लगा रहे हैं इसके अंदर, उनको इक्विटी मिलेगी इस चीज़ की। इक्विटी क्या है? इक्विटी शेयर्स है। आप शेयर्स दोगे उनको। तो अभी उसके अंदर नहीं जाते कि भाई क्या है इक्विटी, शेयर्स कैसे देंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। ये समझो कि ये जो 10 करोड़ मुझे लगाने हैं एसेट बनाने में, ये किधर से आएंगे? या तो ये डेट से आएंगे या तो ये इक्विटी से आएंगे। या मतलब मैं अपनी जेब से लगाऊंगा, या मैं भाई बैंक जाऊंगा, बैंक में बोलूंगा यार मेरे को पैसा दो, एसेट खरीदना है। और तीसरा वाला जो है वो है कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। आप लोगों ने गैस कर ही लिया होगा अभी तक। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है ऑपरेशंस। सब कुछ ही इम्पोर्टेंट है सर। फाइनेंसिंग अगर करोगे नहीं तो क्या ऑपरेशंस होगा? फाइनेंसिंग करोगे नहीं तो इन्वेस्टिंग नहीं होगा, इन्वेस्टिंग नहीं होगा तो एसेट नहीं बनेगा, एसेट नहीं बनेगा तो ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। ऑपरेशन कौन सा कर रहे हैं? नहीं नहीं, ऑपरेशन करना नहीं आता हमको, नहीं नहीं। देखो, बिजनेस ऑपरेशन इज समथिंग एल्स। फॉर एग्जाम्पल हमारा बनाना सेलर का एग्जाम्पल है, उसमें ऑपरेशन क्या है? बनाना सेल करना, पैसे लेना, बनाना लेके आना, सेल करना, पैसे लेना। सही है ऑपरेशन। कैश फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब रेवेन्यू, मतलब सेल्स, मतलब सेल्स में से जो बाकी का कैश जा रहा है, सेल्स तो कर रहा हूँ साथ में कैश जा भी रहा है ना। जा रहा है कि नहीं जा रहा है? मैं अभी जो सेलर हूँ, मैं अगर रॉ मटेरियल लेके आ रहा हूँ, कुछ मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ और वो मैन्युफैक्चर करके बेच रहा हूँ, तो मुझे रेवेन्यू मिल रहा है। और मैं जिससे लेके आया हूँ रॉ मटेरियल उसको पेमेंट दूंगा ना। वो सब नेट करने के बाद, टैक्सेस देने के बाद जो कैश बचेगा वो ऑपरेशंस का कैश होगा। तो सर क्या है, नेट प्रॉफिट होगा? नहीं, ये नेट प्रॉफिट नहीं होगा। नेट प्रॉफिट क्या होता है? नेट प्रॉफिट सर इनकम स्टेटमेंट में बॉटम लाइन नेट प्रॉफिट होता है। हमने इनकम स्टेटमेंट देखा है। और जब सर हमने इनकम स्टेटमेंट बनाया था तो क्या हमने डेप्रिसिएशन माइनस किया था? हाँ सर, एबिटा के बाद डेप्रिसिएशन माइनस किया था, फिर एबिट मिला था। तो क्या माइनस किया था? डेप्रिसिएशन मैंने माइनस किया था। गाइस ध्यान दो, डेप्रिसिएशन जो है वो एक्चुअल में कैश आउटफ्लो नहीं है। डेप्रिसिएशन क्या है? कैश आउटफ्लो नहीं है। वो मेरा जो एसेट है, जो मेरे पास एसेट है, उसका डेप्रिसिएशन हो रहा है। दैट मीन्स कोई नॉन कैश एक्सपेंस है, ये कोई कैश एक्सपेंस नहीं है। मैं कैश नहीं दे रहा हूँ इस चीज़ के लिए। ये मैं इन्वेस्ट किया था, और वो इन्वेस्टमेंट जो था वो 5 साल के लिए लागू है। 5,000 रुपये लगाए थे, ठेला खरीदा था, मान लो 10,000 का था। वैसे अपने एग्जाम्पल में 10,000 का ठेला, 5 साल, तो एक साल 2,000, दो 2,000 में इसको 5 साल में बांट रहा हूँ। वैसे कैश फ्लो कब हुआ? एक बार। कब हुआ? शुरू में। कौन सा कैश फ्लो था? वो इन्वेस्टिंग कैश फ्लो था। क्यों? क्योंकि एसेट बनाए। तो समझ में आ रहा है शायद। नहीं समझ में आ रहा है कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा और डिटेल में बताओ। तो थोड़ा सा और डिटेल में बताएंगे। अभी के लिए इतना समझो, कैश फ्लो स्टेटमेंट में तीन बकेट बना दी। इन्वेस्टिंग के बकेट, इन्वेस्ट कर रहे हो, एसेट बना रहे हो। फाइनेंसिंग के बकेट, इन्वेस्ट करना है तो पैसा लाना पड़ेगा कहीं से। अपने जेब से लगाओ नहीं तो लोन लेके आओ, अपने जेब से लगाया तो इक्विटी, लोन लेके आया तो डेट। ऑपरेशंस, उसके बाद भाई बिजनेस करो, धंधा करो और पैसा कमाओ। जो पैसा आ रहा है वो पूरा सब ऑपरेशंस का ही आ रहा है। तो आप बोलोगे सर इन्वेस्टिंग का होना चाहिए, इन्वेस्ट किया तो इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग का आना चाहिए। नहीं नहीं, अब उसके अंदर नहीं जाते, थोड़ा सा पीछे आते। अभी सोचो, बैंक है, बैंक ने इन्वेस्ट करा। बैंक का इन्वेस्टमेंट क्या है? बैंक का एसेट क्या है? बैंक का एसेट क्या है? लोन दिया है, वो एसेट है। लोन से पैसा आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है। अब वो ऑपरेशंस में जाएगा कि नहीं जाएगा? ना, बैंक का ऑपरेशन है ये। लेकिन आपने अगर, आपका अगर चेयर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, और आपने क्या किया, चेयर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, और आपने क्या किया, एक्स्ट्रा सरप्लस कैश था आपके पास,
आपने उसको लगा दिया म्यूचुअल फंड में। अब वो जो पैसा आ रहा है वो इन्वेस्टिंग का कैश फ्लो दिखाएंगे हम, ऑपरेशंस का नहीं, क्योंकि आपके ऑपरेशंस क्या है, चेयर बेचना, चेयर बनाना। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर कि तीनों में क्या डिफरेंसेस है। अभी चलते हैं आगे और देखते हैं और इसको थोड़ा सा। सो गाइस देखो, ये कॉरपोरेशन या इशूअर है, इसको पैसा चाहिए, आपको पता है क्यों चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना है इसलिए। तो ये पैसा लेके आएंगे या तो डेट सिक्योरिटी से या तो इक्विटी सिक्योरिटी से। इसको हम बोलेंगे कैश इनफ्लोज फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम फाइनेंसिंग, इक्विटी रेस्ड एंड डेट रेस्ड। अब ये जो पैसा हमने रेस कर लिया, ये पैसा हमने रेस क्यों किया था, ये पैसा हमने रेस किया था इन्वेस्ट करने के लिए। इन्वेस्ट किया, पैसा आउटफ्लो चला गया, कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। शुरू में देखो क्या है, कैश इनफ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग, इक्विटी रेस, डेट रेस, या तो इक्विटी से लो या तो डेट से लो। फिर कॉर्पोरेशन को मिल गया पैसा, अब कॉर्पोरेशन पैसा लगा सकता है आगे, इन्वेस्ट कर सकता है, दैट इज कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। सो ये केपेक्स फेज बोलते हैं इसको, कैपिटल एक्सपेंडिचर का फेज हो गया। अब ऑपरेशन शुरू करेंगे, अब एसेट तैयार है, अभी लैंड भी है, प्रॉपर्टी है, इक्विपमेंट है, सब आ चुका है, सब तैयार है, अभी ऑपरेशन शुरू करने की देरी है बस। क्या करो, रॉ मटेरियल ले आओ भाई साहब, रॉ मटेरियल ले आओ, बनाना शुरू करते हैं। सो देखते हैं ऑपरेशंस में क्या होगा। रॉ मटेरियल सप्लायर से ले आए, अभी के लिए मान रहे हैं कि पूरा पैसा दे दिया, वैसे तो पैसा देते नहीं है, पूरा नहीं देते तो क्या बनता है, ट्रेड पेएबल बनता है, वो सब देखेंगे बाद में, वो सब देखेंगे, वो सीज़न 3 का है। तो अभी उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करते कि पूरा पैसा नहीं दिया तो क्या होगा। अभी के लिए मानते जितना लेके आ रहे हो उतना पैसा दे रहे हैं। भाई साहब ये पैसा इधर दे दिया, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस, जो भी अपने ओपिक्स थे, ओपिक्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और ये जो है सेल्स कर दी, और सेल्स करने से कुछ रेवेन्यू आ गया। तो ये है मेन, क्या आप बोलोगे तो एबिटा है, हाँ ये एबिटा है, लेकिन इसमें से कितना कैश मिला वो अलग होता है, वो अलग होता है। तो उतने डिटेल में समझना है तो सीज़न 3 में चलेंगे हम लोग, उसमें क्या समझेंगे, उसमें हम समझेंगे कि क्या ट्रेड पेएबल होता है, क्या ट्रेड रिसीवेबल होता है। कस्टमर ने पैसा नहीं दिया तो क्या होगा, ट्रेड रिसीवेबल बनेगा, कस्टमर बाद में देगा। सप्लायर को तुमने अभी पैसा नहीं दिया तो क्या होगा, ट्रेड पेएबल बनेगा, तुम बाद में दोगे, ट्रेड पेएबल। अब आखिरी चीज़ जो भाई गवर्नमेंट को जाएगा, ठीक है, यू शुड नॉट अवॉइड दैट, दिस इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। आप बोल रहे हो इंटरेस्ट भी दिया, हाँ इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट किसको दिया, इंटरेस्ट अपने डेट वाले को दिया, बैंक को दिया, ये हुए कैश आउटफ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग। अब पैसा वैसा कमा लिया है, अब उनको याद कर लेते हैं, किनको, जिन्होंने पैसे दिए थे, जो इक्विटी होल्डर है, जो डेट होल्डर है, उनको याद कर लेते हैं। उनको क्या देना है, उनको डिविडेंड दे दो, इक्विटी पे शेयर दे दो डिविडेंड, खुश रखो अपने शेयर होल्डर्स को। इंटरेस्ट दो डेट के ऊपर, प्रिंसिपल भी रीपे करो, चलो पैसा बहुत कमा लिया ऑपरेशन से, अभी फाइनेंसिंग को रीपे करो। तो गाइस इसको फिर से देखो एक बार। सो इसमें देखो, कैश इनफ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग, इक्विटी रेस, डेट रेस। इक्विटी रेस किया, डेट रेस किया, फिर इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्ट करने के बाद ऑपरेशंस हुए, ऑपरेशन से पैसा कमा लिया, पैसा कमाने के बाद अब इनकी बारी आई कि चलो यार तुमने ही तो इन्वेस्ट किया था बिजनेस में इनडायरेक्टली, तो तुम्हारा पैसा लो वापस। सब खुश। लेकिन अगर ऑपरेशन से पैसा नहीं बनता, इधर से पैसा बनता ही नहीं, तो इनको क्या देते, इनको दे ही नहीं पाते कुछ, तो क्या होता, फिर लोन लेना पड़ता, लोन पे लोन, लोन पे लोन, फिर बन जाते हम किंगफिशर। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सीन कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। अभी जो आगे हम लोग करने वाले हैं, आपका सीज़न 1 का एपिसोड 4 बचा हुआ है, विच इज़ बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट फोरकास्ट। एपिसोड 3 तक आपने देख लिया होगा, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट फोरकास्ट में हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे, कैश फ्लो बनाएंगे, एंड बैलेंस शीट को हम मैच करेंगे। ठीक है, हम देखेंगे कैसे लिंक्ड है बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट, आपस में लिंक्ड कैसे है। ठीक है, ये कैसे लिंक्ड है ये सब देखेंगे, बैलेंस शीट को मैच करेंगे, कैश फ्लो से कैश निकालेंगे, सब कुछ कंसोलिडेट होगा। देखना मत भूलिएगा सीज़न 1 एपिसोड 4, अगर इसके पहले का नहीं देखा है तो इसके पहले का भी देख लो। थोड़ा सा प्यार बढ़ाओ, 1000 सब्सक्राइबर करो, मैं लाइव आता हूँ और सीज़न 1 फिर से पूरा आपको लाइव पढ़ाता हूँ, आपके लाइव डाउट्स क्लियर करूँगा। ठीक है, 1000 सब्सक्राइबर्स। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। एंड कुछ भी डाउट रहेगा तो ऑब्वियसली आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे, माई ऑल आइज आर देयर। ठीक है, सो थैंक यू एंड बाय।